अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू व्यूअर्स। आज हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी प्रीवियस वीडियो में जो हमारे रिमेनिंग का डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की हम प्रैक्टिस कर रहे थे। हम पेपर 2019 से सेलेक्टेड जो नरेशन थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हम उस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना सीख रहे थे। तो आज इंशाल्लाह विल कंटिन्यू दिस वन। नंबर 4 हमने नंबर 3 तक कर लिया था। नंबर 4 जो है हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में वो है she said to him, she said to him, she said to him, comma, inverted comma starts, what a big lie it is. What a big lie it is simultaneous. अब देखिए, इसमें पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज। अभी जो व्हाट अ बिग लाई इट इज का है, तो बेटा ये क्वेश्चन नहीं है। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है यहाँ पर, ये क्वेश्चन नहीं है बेटा, बल्कि ये जो है एक्साइटमेंट, वंडर या स्ट्रेंज, ये एक्सप्रेशंस हैं, उसका इजहार किया जा रहा है। क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, ये नहीं किया जा रहा व्हाट इज अ बिग लाई, व्हाट इज अ बिग लाई, ये नहीं कहा जा रहा। कहा व्हाट अ बिग लाई इट इज, व्हाट अ नाइस कार इट इज, जैसे हम कहते हैं, व्हाट अ नाइस शॉट जैसे हम कहते हैं। तो ये एक्सप्रेशंस का इजहार करता है। तो अब इसमें देख लीजिए, यहाँ पर वंडर है या स्ट्रेंज है, इतना बड़ा झूठ। अब यहाँ जो ये सैड होगा ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्सक्लेम्ड में। तो हम यहाँ इसको कन्वर्ट करेंगे शी एक्सक्लेम, EXCLAIMED, शी एक्सक्लेम। अब ये टू हिम नीड नहीं है लगाने की, चाहे तो शी एक्सक्लेम दैट लगाएंगे, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, दैट। शी एक्सक्लेम दैट, क्या शी एक्सक्लेम। अभी हाँ एक चीज़ है, इसमें ये देखेंगे इसकी जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है उसमें किसी वंडर का इजहार है, तो शी एक्सक्लेम विद वंडर, शी एक्सक्लेम विद WONDER वंडर, या स्ट्रेंज भी हो सकता है। शी एक्सक्लेम विद वंडर दैट, क्योंकि कंजंक्शन इसमें दैट का लगेगा। आज जब हमने विद वंडर लगा दिया तो ये जो व्हाट था ना हमारे पास, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि इसकी सेंस यहाँ पर हमने लगा दी। अब हम देखेंगे इसे कि रिमेनिंग पार्ट क्या है। अब बिग लाई इज, तो हम पहले यहाँ से सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। इट इज अ बिग लाई, इससे पहले हम सिंपल बना लेंगे, इट इज अ बिग लाई। अब ये सिंपल बन गया ना, इसका अब हमने इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। इट चेंज नहीं होता, इट इज जो वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाई, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट योर पास्ट। ओके, पास्ट में इसलिए, तो व्हाट विद वंडर दैट इट वाज अ बिग लाई, फुल स्टॉप। गेटिंग, साइलेंस एक्सक्लेमेशन भी खत्म, क्योंकि साइलेंस एक्सक्लेमेशंस का एक्सप्रेशंस यहाँ आ गया। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वाज अ बिग लाई। अंडरस्टूड? नेक्स्ट नंबर 5, इसकी में है 2019 में आपको दिया हुआ, इसमें कहते हैं he said, comma, would that I were the owner of this factory. I were the OWNER, owner of this factory. अब देखो, would that I were the owner of this factory, यहाँ पे साइन एक्सक्लेमेशन आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें would that जब हमने लगाया, अगर आपको याद हो कि मेरे पिछले लेक्चर में मैंने जब आपको पढ़ाया था इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस, तो उस कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ाया था कि ये भी कंडीशन होती है, विश होती है।
अब देखिए वुड दैट जहाँ आ जाएगा तो ये विश का इजहार हो रहा है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सैड को जो है कन्वर्ट कर देंगे विश दैट में, तो ये हो जाएगा ही विश, WISHED, ही विश दैट, he wished that, ठीक है। अब what that I were the owner of this that factory, he wished that, कॉमा I चेंज हो जाएगा इसमें, he में स्पीकर अपने नहीं बात कर रहा है, तो he wished that he, अब यहाँ पे वर्ड नहीं आएगा, he wished that he had been, was a word convert into had been, okay। क्यों होते हैं ये had been, सुन लीजिए, मैंने कहा था अगर यहाँ पे आपके पास वर्ब सेकंड फॉर्म हो और यहाँ पे भी वर्ब सेकंड फॉर्म हो, तो जब वर्ब दोनों तरफ सेकंड फॉर्म हो तो ये वाला जो रिपोर्टेड स्पीच होता है ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। देखिए हम पास्ट परफेक्ट में पहले हेड लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। एक चार्ट बनाकर मैंने बताया था। अब आप कहते हैं कि सर हेड और बीन, हेड भी थर्ड फॉर्म है, बीन भी थर्ड फॉर्म है, तो सुन लीजिए ये थर्ड फॉर्म क्यों है हेड बीन, पास्ट परफेक्ट में हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अब यहाँ आप कहते हैं वॉज और वर हेड बीन में क्यों कन्वर्ट होता है, सुन लीजिए हेड तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब जो है ये हमारा बी जो है ना, बी, ये बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज, फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम और आर, और सेकंड फॉर्म होती है वॉज या फिर वर, और थर्ड फॉर्म इसकी होती है BEEN, बीन, और ING फॉर्म में आ जाता है BEING, बीन। तो अब हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, वॉज और वर की, थर्ड फॉर्म बीन, तो इसलिए यहाँ पर हेड के बाद ये जो बीन आ रहा है वॉज वर, बीन में समझे क्योंकि हेड के बाद थर्ड फॉर्म आनी है, तो इसलिए हो गया आई हैड बीन द ऑनर, ONER, ऑनर ऑफ, दिस चेंज हो जाता है दैट में, पहले बताया था आपको दैट फैक्ट्री, do you understand, साइन ऑफ सिलेक्शन खत्म। he wished that he had been the owner of that factory, getting, ये हमारे 2019 के थे, ठीक। अब हम 2018 के कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक, और फिर आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा मैं, ठीक। ये 18 का पेपर मेरे पास मौजूद है, 2018, इसमें से कुछ सॉल्व करते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे 2018, पीछे जा रहे हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। टू 2018 में जो नंबर 1 आया है हमारे पास, 2018 का नंबर 1, इसमें हमारे पास पहले द टीचर सेड अहमद स्टॉप टॉकिंग, देखिए द टीचर सेड कॉमा और उसने कहा अहमद, फिर कॉमा, फिर स्टॉप टॉकिंग। अब देखिए, अब ये जो टीचर ने स्टेटमेंट कही है, द टीचर सेड कॉमा अहमद स्टॉप टॉकिंग। अब देखिए टीचर जो है यहाँ पर स्पीकर, ठीक है, SPEAKER, स्पीकर। स्पोकन टू कौन है, किससे कहा है टीचर ने, अहमद को कहा है, ये स्पोकन टू है, SPOKEN, स्पोकन टू, इससे गुफ्तगू की गई है, ठीक। और गुफ्तगू क्या गई है, स्टॉप टॉकिंग। अगर इसे यूं कहा जाता टीचर सेड अहमद स्टॉप टॉकिंग, टीचर सेड अहमद स्टॉप टॉकिंग, तो अहमद इसमें टीचर ने कहा, तो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, पूरा स्पोकन टू अहमद है हमारे पास। अब हम कन्वर्ट करेंगे तो स्टेटमेंट सबसे पहले देखी जाएगी कि क्या स्टेटमेंट है, क्या टीचर ने रिक्वेस्ट की, क्या टीचर ने एडवाइस किया, क्या टीचर ने स्कोल्ड किया, क्या टीचर ने ऑर्डर्ड किया। स्कोल्ड भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे इसकी नोयत देखी जाएगी, यहाँ आ जाएगा द टीचर
T-E-A-C-H-E-R. The teacher ordered, O-R-D-E-R-E-D, ordered. The teacher ordered Ahmad. अहमद को हुक्म दिया, A-H-M-E-D, अहमद. The teacher ordered Ahmad. अब यहाँ हम कंजंक्शन लगाएंगे to का. The teacher ordered Ahmad to stop. S-T to stop talking. T-A-L-K-I-N-G, talking. The teacher Ahmad to stop talking. टीचर ने अहमद को बात से रोका, यानी उसको कहा कि बातें बंद कर दो. इसको कोई अगर न्यू बना है, ऐसे भी कह सकता है. अगर कोई कहता है द टीचर forbade, F-O-R-B-A-D, forbade Ahmad, A-H-M-E-D, Ahmad. The teacher forbade Ahmad to talk. यूं भी कह सकते हैं. The teacher forbade Ahmad to T-A-L-K talk. यूं भी कह सकते हैं. बात एक ही है. टीचर ने forbade किया अहमद को बात करने से. ठीक है, गेटिंग? तो ये दोनों सही होंगे. नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 2. इसमें जो नंबर 2 हमारे पास है वो हम देखते हैं 2018 का पेपर है हमारा. I said to her, I said to her, comma, inverted comma start, can you help me with the assignment? C-A, can you help me with the assignment? Can you help me in the assignment होना चाहिए. Can you help me with the assignment? Can you help me in the assignment? मैं इसे in करूँ. देखो, can you help me in the assignment? क्या आप असाइनमेंट में मेरी मदद कर सकते हैं? Can you help me in the assignment? अब देखिए क्वेश्चन है ना. अब ये जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? क्वेश्चन. अब ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इसे जो है सेड को, रिपोर्टेड स्पीच को कन्वर्ट कर दिया जाएगा. जो पूछा जा रहा है आस्क्ड में, तो यहाँ आ जाएगा I-A-S-K-E-D, I asked her, मैंने उससे पूछा. अब देखिए कंजंक्शन के लिए कॉमे को रिमूव करने के लिए कौन सा कंजंक्शन लगेगा? अब इधर देखिए, कैन यू हेल्प मी, क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चंस इंफॉर्मेटिव है, कंफर्मेटिव. ये कंफर्मेटिव है, तो मैंने कहा था जब कंफर्मेटिव हो तो उसके लिए कंजंक्शन या तो इफ लगता है या वेदर. तो हम अगर सपोज यहाँ पे इफ लगाते हैं, सपोज आई आस्क्ड हर इफ, तो मैंने कहा था इसको हम अफर्मेटिव करेंगे. अब इसको जब हम अफर्मेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा यू कैन हो जाएगा. यू कैन हेल्प मी. तो यू सेकंड पर्सन है, स्पोकन टू है, और स्पोकन टू यू है. तो ये आई जो है इसने किसके स्पीकर, ये रहा देखिए, स्पीकर आई है और हर जो है वो स्पोकन टू है. ठीक है ना, स्पोकन टू यहाँ पर हर है, तो इसने यू जो है हर को कहा, तो यू सेकंड पर्सन है वो स्पोकन टू से चेंज होगा. तो यहाँ क्या आ जाएगा, इफ शी कैन की जगह कुड, क्योंकि यहाँ पर हमारी कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म. कुड हेल्प, H-E-L-P, हेल्प. मी जो है यहाँ मी कौन सा, स्पीकर अपने लिए कह रहा है, तो यहाँ स्पीकर जो है वो अपने लिए कह रहा था, ऐसे ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन चेंज जो स्पीकर. अब स्पीकर यही है, तो यहाँ आ जाएगा क्या, मी, ऐसे ही रहेगा. तो अब देखिए, आई आस्क्ड हर इफ शी कुड हेल्प मी इन द असाइनमेंट. और फुल स्टॉप. अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा. नेक्स्ट है नंबर 3. देखिए मैं इसमें कुछ आपको रूल्स भी बताकर समझा रहा हूँ, उसे आप नोट डाउन करते रहिए. ठीक है. नेक्स्ट है नंबर 3. दिस सेड, अब यहाँ आ गया दे सेड, कॉमा
what a hot day, what a hot actually hot day। अब देखिए ये भी क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ना, what a hot day। अब देखिए ये दो तीन अंदाज में चेंज हो सकता है क्योंकि ये भी एक एक्सप्रेशन है। एक्सक्लेम इरिटेटेडली भी हो सकता है, देखिए वो इरिटेटेड हो गई है या हो गया है, हो गए हैं, उस वक्त उन्होंने कहा है, या बहुत ज़्यादा तंग आप है, बहुत ज़्यादा गर्म दिन लग रहा है, व्हाट अ हॉट डे। और ये वंडर में भी कह सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके सिचुएशन पर। तो आप जैसे सपोज दे सेड है तो ये भी हो सकता है दे exclaim EXCLAIMED, they exclaim irritatedly, यू भी कह सकते हैं they exclaim irritatedly, या इसको भी they exclaim wonder, they exclaim with wonder, यू भी कह सकते हैं, स्ट्रेंज भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मैं जाता हूँ वो इरिटेट हो गया। अब देखिए व्हाट अ हॉट डे, अब इससे हम खत्म कर देंगे वर्ड को क्योंकि एक्सप्रेशन आ गया। अब कहेंगे अ हॉट डे, तो अब यहाँ पर हमें सहारा लेना पड़ेगा किसी यानी इट का। अब देखिए यहाँ पर दे एक्सक्लेम इरिटेटेडली दैट इट was a H-O-T hot day, क्यों हो जाएगा? That it was a hot day, हमें अपने खुद हमने सेंस दिया उसको बना। नंबर 4 नोट कर लीजिए। नंबर 4 है, इसमें थोड़ा लॉन्ग है। He said I will not, he said, comma, I will not come tomorrow. I will not come tomorrow as I am not feeling well. As I am not feeling well. अब देखिए उसने कहा कि he said I will not come tomorrow as I am not feeling well। अब देखिए ये स्टेटमेंट इसकी कोई इंटेंशन है ना कि वो बता रहा है कि भाई मैं नहीं आऊँगा कल, इरादा है उसका, और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो एक प्रिडिक्शंस कर रहा है। तो यूँ भी कह सकते हैं he predicted, ये भी वर्ड सही होगा, या he said अगर रहने दें तो ये भी सही होगा, he informed अगर कह दें तो ये भी सही होगा। तो इसमें यूँ भी कह सकते हैं he informed भी सही होगा। अगर आप इसको said में रखते हैं जब भी सही होगा, और he predicted predicted ये भी सही होगा, ये तीनों सही होंगे। क्यों? क्योंकि आगे जो बात है वो ये है कि he informed that, यहाँ लगाएंगे आप that, सिंपल है that। I जो है वो स्पीकर है खुद, ये देखिए स्पीकर अपने लिए कह रहा, तो यहाँ क्या आ जाएगा he, और will चेंज हो जाएगा would में, will convert into word। क्यों? क्योंकि यहाँ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये पास्ट में, तो यहाँ पे भी would आ जाएगा। he would not go tomorrow भी हो सकता है, और इसे come tomorrow की जगह आप लगाएंगे the next day, he would not come the next day, next next day यूँ भी लिखते हैं, the following day भी लिख सकते हैं, as he was not feeling well। उसने बताया कि वो कल नहीं आएगा क्योंकि वो अच्छा फील नहीं कर रहा था। ये नंबर 4 हो गया इसका। अब इसका नंबर 5 बना लेते हैं, इसका लास्ट सेंटेंस। नंबर 5 है हमारे पास इसमें, she said to me
she said to me, comma, when will you return? When will you return my book? Yes. क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, अब इसे हम कैसे चेंज करेंगे? क्वेश्चन तो ये भी है, लेकिन अब ये जो है इंफॉर्मेटिव, ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है और ये कंफर्मेटिव है। अब ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन जो है वो कौन से होते हैं? जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, होम, हुज, व्हिच, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, इस तरह के जो भी हो जिसमें आंसर यस और नो ना हो, बल्कि उसका आंसर जो हो वो कोई ना कोई डिटेल बताई जाए, तो उसको हम WH क्वेश्चंस में लेते हैं। अब इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे, जाहिर सी बात है क्वेश्चन यहाँ पे भी इंक्वायर्ड भी हो सकता है, क्वेश्चन भी हो सकता है ये वर्ड, तो यहाँ हो जाएगा शी asked, ASKED, she asked। अगर कोई इंक्वायर्ड लिखता है वो भी सही है, INQUIED इंक्वायर्ड, तो फिर इंक्वायर्ड ऑफ मी हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई लिखता है क्वेश्चन तो QUESTIONED, क्वेश्चन मी, शी क्वेश्चन मी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा शी आस्क्ड मी। अब देखिए तीन अंदाज है, ठीक है ना, ये तीनों सही होंगे। शी आस्क्ड मी। अब व्हेन जो ये इसका कंजंक्शन जो होता है ये व्हेन ही रहता है, WH वर्ड चेंज होता है तो व्हेन ऐसे आ जाएगा। तो क्या हो गया? व्हेन विल यू है ना, तब इसे हम सिंपल करेंगे, यू विल कर लेंगे, यू विल। अब इसका जो है हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो यू जो है यहाँ पर स्पीक तो स्पोकन टू है, तो मी की जगह आ जाएगा व्हेन आई, विल की जगह क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, व्हेन आई वुड रिटर्न, RETURN, रिटर्न। माय जो है ये शी ने कहा है, तो अपने लिए व्हेन हर बुक हो जाएगा, ये हर BOOK बुक, और ये फुल स्टॉप हो जाएगा यहाँ पर। ये हो गए आज हमारे 2018 के भी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स कीजिए, और अच्छा लगा है जब भी कमेंट्स कीजिए, और अगर आप जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी आप मेंशन कीजिए, ताकि वो भी आपको प्रैक्टिस करवाई जा सके। इसी दुआ के साथ शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।